नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ साथ जो भी भर्तियां रुकी हुई थी, अब आदर्श आचार संहिता हटने के साथ ही साथ उन भर्तियों पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। यहाँ जो आज पेपर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 37,000 पदों पर भर्ती के बारे में बताया है साथियों। तो इसमें ऐसा नहीं कि प्राइमरी में ही 37,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें वही चीज़ जो पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी ने 17,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कहा था प्राइमरी में देने के लिए, लेकिन विज्ञापन आ नहीं पाया। तो वही 17,000 की चर्चाएं यहाँ पुनः हो रही हैं। जो वहाँ काम रुका हुआ था उसी पे यहाँ देखिए चर्चाएं हो रही कि 17,000 तो प्राइमरी के लिए हो जा रहा है, समझ रहे हैं। और इन्होंने देखिए और भी चीज़ें यहाँ दिया हुआ है कि टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग 7,000। इसमें देखिए शिक्षकों के प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर, तो यहाँ देखिए शिक्षक और प्रधानाचार्य तो 5,000 लगभग है। टीजीटी के बारे में बात हो रही है 2,000। इसमें प्रधानाचार्यों की बात हो रही है, प्रधानाचार्यों की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे करके अब फिर इन्होंने देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वाले आरक्षित लोगों को देखिए 6800 की, देखिए 6,800 पदों पे भर्ती की बात चौथी लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन वो भी आचार संहिता के कारण रुक गई थी। वह पद को जोड़ा जा रहा है। साथ ही आज के जूनियर एडेड के जो 1894 पद में, जिनमें 1503 पद आप लोगों को 1504 पद सहायक अध्यापक के थे और 390 पद जो हैं वह प्रधानाध्यापक के थे। यही सब टोटल मिला करके यहाँ 37,000 पदों की बात हो रही है। 37,000 भर्ती, ऐसा नहीं है कि यह प्राइमरी में 37। वही मैं समझ नहीं पा रहा था 37,000 कहाँ से किस हिसाब से 37,000 निकाले। तो लेकिन जब पेपर में देखने पे पूरा डिटेल यहाँ देखिए स्पष्ट इस पेपर में दे दिया हुआ है कि कैसे कैसे यह कौन कौन सी भर्ती के बारे में है। तो कुल मिला जुला करके अर्थात प्राइमरी की भर्ती हो गई, जूनियर की भर्ती हो गई, अब आपके टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो गई और प्लस उसमें प्रिंसिपल की जो भर्ती हो गई। इसको मिला जुला करके 37,000 पदों पे अब भर्तियां देखिए बहुत लंबी देखने को नहीं मिलेगी। छोटी मोटी भर्ती निरंतर आती रहे तब भी क्रम बना रहेगा, लोगों की तैयारी भी बेहतर रहेगी और एक विश्वास भी बना रहेगा कि भर्ती लगातार हो रही है। देखिए दोस्तों, जो भी भर्ती की लोग मांग कर रहे थे, अगर कंटिन्यूस आप खुद सोचिए कि अगर 15,000 ही हर साल भर्ती आए प्राइमरी शिक्षकों की, तब भी कोई ये नहीं कह सकता है कि भर्ती नहीं आ रही है। एकाएक 70,000 80,000 भर्ती जो हो जाती है, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकाएक लंबी भर्ती हो जाती है तो फिर उसके बाद सरकार वही गिनाती है कि इतनी हमने भर्ती किया, 68,500 भर्ती किया, 69,000 भर्ती किया। ठीक है, तो उस दौर में जो लोग निकले उनका लाभ हो गया। बाद वाले निकल रहे हैं, 17 बैच केवल वेट कर रहा है, 2018 बैच वेट कर रहा है, 2019 बैच वेट कर रहा है, 2020 वेट कर रहा है। आप ये बताइए, लगातार सब लोग वेट कर रहे हैं। उधर आप एक बार खूब हैवी भंडारा कर दीजिए, बाद में उसके बाद भूखों मारिए। तो यही सब थोड़ा सा समस्या हो जाती है। 10,000 15,000 भर्ती निकले, लगातार निकले हर साल। तो माध्यमिक में भी 2,000 निकले, 5,000 निकले, लेकिन लगातार जब अनवरत चलता रहता है, एक साल बहुत हो तो साल 6 महीने का अंतराल हो, लेकिन हर साल निरंतर अगर इस तरह से गतिमान प्रक्रिया रहे, जिस तरह से शिक्षक प्रतिवर्ष रिटायर्ड होते हैं, प्रतिवर्ष शिक्षक रिटायर्ड होते हैं, तो वैसे प्रतिवर्ष कुछ न कुछ भर्ती भी होनी चाहिए। तो निरंतरता बनी रहेगी, उसमें जो सबसे योग्य होगा वही सिलेक्ट भी हो पाएगा। हर साल निकलेगी, तो जो लोग तैयारी करेंगे, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, वो लोग सेलेक्ट हो जा पाएंगे। तो यही सब चीज़ें साथियों। चलिए, खुशी की बात यह है कि कम से कम आदर्श आचार संहिता खत्म हुई तो कुछ शुरू हुआ। निराशा के कारण लोग, बहुत से अभ्यर्थी परेशान थे, तो एक प्रकार से समझिए कि निराशा का बादल अब छंट रहा है। कुछ न कुछ आता रहता है, तो ऐसे आशा पे आगे आदमी कुछ अपना बढ़ता रहता है, और जब आशा ही नहीं रह जाती है तो बहुत ही होपलेस हो जाते हैं छात्र। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत किया, देखा, दर्द महसूस किया, फील किया। तो सही है कि बहुत ही दुखद स्थिति थी, लेकिन भगवान करे कि अब सुखद स्थिति आ जाए। जिस तरह से सरकार बनी है, अब सरकार युवाओं के लिए कुछ न कुछ करे, तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। धन्यवाद।